हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। ये चैप्टर न केवल कक्षा 10 के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आगे जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ भी इस चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ से हो या रीजनिंग से। तो समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं। तो सबसे पहले है अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहेंगे? जैसे हम कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे ये लिखा है 1, 3, 5, 7, 9। देखिए इन संख्याओं में ऐसे आगे भी देखिए यहाँ एक ये निश्चित नियम के अनुसार जुड़े हैं। जैसे 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में हमने 2 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ भी एक निश्चित नियम द्वारा जुड़ा है। 2 में 2 का गुणा किया 4 आया, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आया, 8 में 2 का गुणा किया तो 16 आया, 16 में 2 का गुणा किया तो 32 आया। या ऐसे और भी लिख सकते हैं 16, 4, 1/4, 1/16। ऐसे आगे भी। यहाँ देखिए पहली संख्या 16 थी, इसके बाद 4 आया, 16 में 4 का भाग दिया, फिर हमने 4 में भाग दिया 1 आया, फिर 4 से भाग दिया तो 1/4, और जब इसमें 4 से भाग दिया तो 1/16। यानी आपके पास संख्याओं का ऐसा समुच्चय हो या ऐसी सारी संख्याएं हों जो किसी निश्चित नियम के द्वारा प्राप्त होती हैं, यानी आगे की जो संख्याएं हैं वो किसी नियम के अनुसार बधी हों, एक निश्चित क्रम के अनुसार आए, तो ऐसी ही संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियम के अनुसार बधा हो या किसी निश्चित नियम के अनुसार आता है, ऐसे समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। और अगला है आपका श्रेणी। ये अनुक्रम है जब अनुक्रम को हम प्लस या माइनस द्वारा संबंधित कर देते हैं, प्लस माइनस द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे ये है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... जैसे ये है 2 - 4 + 8 -16 + 32, या 2 + 4 + 8 + 16 + 32। ये आपका हो गया श्रेणी। जब किसी अनुक्रम को प्लस या माइनस, अनुक्रम के साथ हम प्लस या माइनस चिन्ह भी ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो यही श्रेणी अनुक्रम क्या कहलाती है? श्रेणी। तो देखिए जो पहला पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, फिर द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद। ऐसे लास्ट में मान लीजिए ये जाके आपका 101 पे खत्म हो जाए, तो इसके जो लास्ट में होगा उसे हम क्या कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। ये भी जाएगा कहीं न कहीं, जैसे मान लीजिए 128 पे खत्म हुआ, ये प्लस 128 होगा, माइनस 128 होगा, ये बाद की बात होगी। पहले हमें क्या देखना है? अनुक्रम क्या है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम द्वारा बधा हो या निश्चित नियम के उपरांत आता है, ऐसे समुच्चय को हम अनुक्रम कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के साथ हम प्लस या प्लस माइनस दोनों चिन्ह ले लेते हैं, तो ऐसे चिन्ह को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी आप जब जाएंगे तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, कई प्रकार की श्रेणियां हैं या विविध श्रेणियां हैं। हमें यहाँ पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी क्या है। तो आप जान लीजिए अगर श्रेणी लिखा है तो वो अनुक्रम होगा, प्लस या माइनस चिन्ह होंगे। तो समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं कि जब उसके पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है, जब किसी भी पद में
एक निश्चित संख्या जोड़ करके जो श्रेणी प्राप्त की जाए या उसमें से एक निश्चित संख्या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाए उसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये यहाँ 5 लिख लीजिए और 5 में आप 3 3 जोड़ते चले जाइए। जैसे 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, प्लस 17 में 3 जोड़ेंगे 20, ऐसे आप करते चले जाइए। तो यहाँ आप देखिए कि 5 एक पद था, उसमें आपने एक निश्चित संख्या 3 प्रत्येक पद में जोड़ करके अगला पद प्राप्त किया, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। आप चाहे जोड़ दीजिए, घटा भी सकते हैं। जैसे 5 है, इसमें से प्रत्येक में से 2 घटा लेते हैं, तो आपका क्या होगा? अगला पद 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। फिर अब ऋण 1, इसमें और 2 जोड़े घटाएंगे तो ऋण 3, ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऐसे डाट डाट मान लीजिए लास्ट वाला पद आप ऋण 19 प्राप्त कर लें। तो आप ध्यान दीजिए कि जिस पद में जोड़ करके या घटा करके आप श्रेणी प्राप्त कर रहे हैं उस पद को हम कहते हैं प्रथम पद। उस पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद। और जिस पद को आप जोड़ करके या घटा करके श्रेणी प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं सार्वांतर। उसको क्या कहते हैं? सार्वांतर। प्रथम पद को A से निरूपित करते हैं और सार्वांतर को D से। कॉमन डिफरेंस जो होता है। अब ये सार्वांतर मिलता कैसे है? तो सार्वांतर निकालने के लिए 2 क्रमागत पद कोई भी ले लीजिए, कहीं से भी किसी समांतर श्रेणी से 2 क्रमागत पद ले लीजिए, बाद वाले पद से पहले वाला पद घटा लीजिए। देखिए 14 ऋण 11 बराबर 3। आप कोई 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, 20 ऋण 17 बराबर 3। आप ये दोनों ले लीजिए, 17 ऋण 14 बराबर 3। ये जो सार्वांतर आएगा सदैव बराबर आएगा। अगर ये 2 पदों का अंतर सदैव बराबर नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 2 पद ये लेते हैं, 3 में से 5 घटाइए तो क्या आ जाएगा? ऋण 2। आप ये दोनों ले लीजिए, यानी -3 -1 -3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। यानी समांतर श्रेणी की ये विशेषता ही होती है कि कोई 2 क्रमागत पद लेंगे, बाद वाले पद से पहले वाला पद घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सार्वांतर मिलेगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि प्रथम पद क्या है? पहला पद। और जो पद घटा करके या जोड़ करके श्रेणी प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। और जो पद इसके सबसे लास्ट में होता है उसे क्या कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद। और इसको निरूपित करते हैं यल से, लास्ट टर्म। तो प्रथम पद को A से, अंतिम पद को यल से और सार्वांतर को D से। तो सवाल हल करने के पहले अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, फिर समांतर श्रेणी में प्रथम पद, सार्वांतर क्या है और कैसे निकालते हैं। सार्वांतर कैसे निकालते हैं कि कोई भी 2 पद ले लीजिए, कोई भी मतलब क्रमागत पद लीजिए, बाद वाले में से पहले वाला घटाइए, वो समांतर होगा। अगर श्रेणी दी गई है, आपको नहीं पता है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप क्रम से देख लीजिए कि क्या एक ही पद जोड़ के श्रेणी बनाई गई है या घटा करके। तो 2 पद कई कई ले लीजिए और सबका अंतर निकालिए। अगर सबका अंतर बराबर आ जाए तो श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अध्याय 5 का, यानी 5A का पहला एग्जाम्पल है। आपको 4 पद दिए हुए हैं, समुच्चय दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है। हालांकि श्रेणी तो वो होती है जिसे प्लस माइनस द्वारा जुड़ा हो। क्या प्लस माइनस द्वारा कोई जुड़ा है? देखिए सब कॉमन है, नहीं सॉरी कामा है, यानी अलग अलग हैं
तो आप तो कह ही नहीं सकते कोई समांतर श्रेणी में है। फिर भी एग्जाम्पल दिया है, अगर उसको इग्नोर करें तो समांतर श्रेणी में वो पद होते हैं जिसमें हम कोई एक निश्चित संख्या जोड़ करके या घटा करके अगला पद प्राप्त करते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो आप देखिए लगातार दो पद ये दोनों ले लीजिए, तो 6 - 4 इज इक्वल टू 10 - 4 इज इक्वल टू 6, ये दोनों पद लिख लीजिए। 17 - 10 इज इक्वल टू 6। फिर आप इन दोनों को लीजिए, 22 - 16 इज इक्वल टू 6। यानी जो पहला अनुक्रम दिख रहा है इसके प्रत्येक पद में 6 जोड़ करके ये अनुक्रम प्राप्त किया गया है। अतः इस अनुक्रम से समांतर श्रेणी बनाई जा सकती है। आप लिखेंगे सारवांतर डी समान है, अतः ये समांतर श्रेणी में है। इसके जो पद है किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। लेकिन ये समांतर श्रेणी तब होगा जब सारे को प्लस या माइनस द्वारा जोड़ दिया जाए। दूसरा देखिए, जब आप दूसरा हल कीजिएगा तो इसके दो पद -1, फिर इसके कुछ हो दूसरे में से हमेशा पहला घटेगा ना कि पहले में से दूसरा। ये कितना हो जाएगा? -2, फिर -3 इसमें से घटाएंगे -1 इज इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू -2, -5 -3 इज इक्वल टू -5 + 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ भी देख रहे हैं कि सार्वांतर बराबर आ रहा, तो आप लिखेंगे सार्वांतर समान है, अतः ये पद भी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। आप तीसरा चेक करिए। जब आप तीसरा चेक करेंगे तो देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 - 2 इज इक्वल टू 2 - प्लस ये हो जाएगा 4। जब आप -2 से -2 घटाएंगे, -2 - 2 इज इक्वल टू -4। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं, एक +4 है और दूसरा कितना है? -4। आप लिखेंगे सार्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, अतः ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तीसरा समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब हम चौथे की बात करते हैं तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, फिर 1 - 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब इन दो पदों को लेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ सर्वांतर समान नहीं आ रहे हैं। 2 में 0 0 आया और किसी एक में 1 आ गया। फिर आप लिखेंगे कि पदों का अंतर या सार्वांतर, चाहे पदों का अंतर लिख लीजिए, दो क्रमागत पदों का अंतर चाहे सार्वांतर, जो आपकी इच्छा हो लिखिए, बराबर नहीं है, अतः ये चौथा भी समांतर श्रेणी में नहीं है। पहला सवाल है प्रश्नावली 5A का। इसके 2 खंड हमने लिखे हैं और दोनों आपको हल करके दिखाते हैं। इसमें कहा है कि इन श्रेणियों के, हालांकि श्रेणी तो ये है नहीं, ये अनुक्रम है। जब तक प्लस ये कामा नहीं हटा के प्लस माइनस होगा तब तक ये श्रेणी नहीं है। फिलहाल अनुक्रम ही दिया है, तो अनुक्रम को प्लस या माइनस लगा करके श्रेणी में बदला जा सकता है। तो ये कहा है कि इस श्रेणियों के या ये जो पद दिए गए हैं इनका प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो जब हम पहला हल करेंगे तो इसका जो पहला पद होगा a इज इक्वल टू 3, प्रथम पद हो गया 3। और सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वांतर d बराबर 2 पद ले लीजिए, 1 - 3 घटाइए, क्या हो जाएगा? -2। आप कोई भी 2 ले सकते हैं, इनको भी 2 ले सकते हैं। अगर इनको 2 लेते तो -3 - -1 इज इक्वल टू -3 + 1, आना आपका सेम ही था। अगर बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं। पहला हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा हल करेंगे तो दूसरे में प्रथम पद a इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5। और जब d की बात करेंगे तो आप कोई सा 2 पद ले लीजिए,
-1 -5 ये हो जाएगा -1 + 5 = 4। आप और कोई दो पद ले लीजिए, यही दो ले लीजिए। 7 - 3 = 4। आप इन दोनों को ले लीजिए। 3 - -1 = 3 + 1 = 4। ये तो केवल चेक करने के लिए है। सवाल आपका यही हो गया। आई होप ये पहला सवाल आपके पूरी तरह से समझ में आया होगा। हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में बहुत सारे खंड दिए गए हैं। आपको ये पता करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। जो पद समांतर श्रेणी में होंगे उनका सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। और फिर और कहा है कि 3 पद तक और लिखिए। मतलब जैसे ये 4 पद है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद भी लिखना है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो, अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपको बता देना है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो 4 पद लिखे हैं, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके आगे तक भी 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हम पहला चेक करते हैं। समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए आप 2-3 क्रमागत पद लिखिए और उन बाद वाले पद से पहले वाला पद घटा दीजिए। अगर सार्वंतर बराबर आए तो क्रमागत समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो आप पहले इन दोनों को लीजिए। तो 4 - 2 = 2। आप इन दोनों को ले लीजिए। 8 - 4 = 4। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। लिख देंगे कि सार्वंतर या 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर आप दूसरे के लिए चेक करेंगे। दूसरा आप देखिए, आप ये दो लेंगे तो जब -6 से -10 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? -6 माइनस प्लस क्या आ गया? 4 आ गया। फिर आप चाहे इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को। तो पहले यही दोनों लिखते हैं। तो -2 -6 ये हो गया -2 + 6 = 4। ये भी 4 आया, ये भी 4 आया। अब हम ये ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 तो 2 + 2 = 4। तो हम देख रहे हैं कि क्रमागत पदों का अंतर बराबर आ रहा है। तो ये किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। और किसी भी जो समांतर श्रेणी में है उसका ये सार्वंतर हो गया। तो d बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। और किसी भी समांतर श्रेणी का अगला पद उसके पहले वाले पद में सार्वंतर को जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो जैसे ये सार्वंतर 4 आ गया तो 2 के बाद वाला पद क्या होगा? 2 + 4 = 6। एक 6 हो गया। इसके बाद वाला पद क्या होगा? 6 + 4 = 10। फिर इसके बाद वाला पद क्या होगा? 10 + 4 = 14। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट 3 पद कितने कितने हैं? 6, 10 और 14। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ d बराबर आप 4 लिख दीजिएगा और नेक्स्ट पद क्या लिखिएगा? 6, 10 और 14। एक सवाल ये भी है, इसको देखिए थोड़ा सा आप सरल कीजिए। ऐसे तो आप, क्योंकि √18 में से √8 ऐसे घटा नहीं सकते, तो ये लिख देंगे √2। √8 है, इसको थोड़ा सा सरल कीजिए। 2 × 2 × 2, एक जोड़ा बाहर चला गया और जो बाहर जाएगा 1 लिखा जाएगा, इसका मतलब 2 √2। ये जो √18 है ये होगा 3 × 3 × 2। 3 का एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 √2। ये जो 32 है ये क्या हो जाएगा? 4 √2। अब देखिए, जब इनमें 2 √2 से √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? √2 बचेगा।
फिर इन दोनों को ले लीजिए, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो फिर √2 बचेगा। फिर इनको ले लीजिए, 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर √2 बचेगा। यानी इस पद में आप देख रहे हैं कि सार्वांतर क्या रहा है, बराबर आ रहा है। सार्वांतर अगर बराबर है तो इसका क्या मतलब, ये समांतर श्रेणी में है, तो आप लिखेंगे सार्वांतर बराबर है, या पदों का, दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर है, अतः पद समांतर श्रेणी में है। अतः पद समांतर श्रेणी में है। अब जब पद समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं था तो काम खत्म, और अगर समांतर श्रेणी में है तो कह रहा है कि अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तीसरा पद 3√2, चौथा पद 4√2। अब अगला जो पद होगा इसी में √2 जोड़ेंगे, यानी 5√2। अगला पद होगा 6√2, फिर इसका अगला होगा 7√2। ये d बराबर आपका हो जाएगा, d बराबर √2, और नेक्स्ट जो 3 पद हैं यही क्या होंगे, आंसर होंगे। हो सकता है कि आंसर इतना ना दिया हो, 5 अंदर जाएगा तो 5 × 25 × 50, आंसर ये दिया हो √50, 6 × 36 × 72, √72, 7 × 7 = 49, 98। हो सकता है आंसर ये दे दिया हो, √50, √72, √98। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद है, इससे हम प्रश्नावली 5B के सवाल हल करेंगे। कुछ सवाल समझने के लिए जो 5A में दिए गए हैं, अगर आप समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए हम और आगे सवाल ना बता करके समांतर श्रेणी का व्यापक पद बता रहे हैं। आप इसके बाद प्रश्नावली 5B भी सॉल्व कीजिएगा और 5A के जो बचे हुए सवाल हैं उसको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ समांतर श्रेणी की बात चल रही है, तो माना श्रेणी या समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वांतर D है, सार्वांतर D है। अगर ये चीजें आपको पता है कि समांतर श्रेणी आती कैसी है, तो हमने परिभाषा में क्या बताया कि जैसे ये 2 है, 2 में 2 जोड़कर 4 मिला, 4 में 2 जोड़कर 6 मिला, 6 में 2 जोड़कर 8 मिला, 8 में 2 जोड़कर 10 मिला। तो इस प्रकार की जो श्रेणी आई उसे हमने क्या कहा, समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद अगर मान लीजिए पद का होता है टर्म, तो हम इसको T1 कर दें। क्या कर दें, T1। वो कितना माना आपने, A। अगर प्रथम पद A है तो द्वितीय पद कैसे मिलता है, द्वितीय पद को हम T2 रखते हैं। तो समांतर श्रेणी कैसे मिलती है, पहले पद में सर्वांतर जो होता है उसको जोड़ देते हैं, तो द्वितीय पद क्या होगा, A + D। अब तृतीय पद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तृतीय पद, और इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं किससे, T3 से। पहले पद में D जोड़ा तो A + D आ गया। अब इसमें D जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A + D में एक D और जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, A + 2D। इस प्रकार ये तृतीय पद क्या हो गया, A + 2D हो गया। अब चतुर्थ पद की बात करें आप, चतुर्थ पद किससे निरूपित करते हैं, T4 से। तो चतुर्थ पद कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में सार्वांतर जोड़ देंगे, यानी A + 2D में आप D जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, A + 3D, A + 3D। अब आप ध्यान दीजिए,
ये T2 है, a प्लस डी है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जब दूसरा पद था तो यहां 2 ऋण 1 डी, यहां आप लिख सकते हैं a प्लस, ये तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। फिर ऐसे जब चौथा पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d को 4 माइनस 1 इंटू डी। जब देखिए T2 था तो a प्लस 2 माइनस 1 डी, T3 था तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको ऐसे ऐसे नीचे आए और यहां लिखें यनवा पद, क्या लिखें, यनवा पद, इसी यनवा पद को व्यापक पद कहते हैं। यनवा पद को क्या कहते हैं, व्यापक पद, यानी Tn इज इक्वल टू a प्लस, देखिए चौथा था तो 4 ऋण 1, तीसरा था तो 3 ऋण 1, दूसरा था तो 2 ऋण 1, यनवा है तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है व्यापक पद का। इस सूत्र की सहायता से अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर मालूम हो तो 10वां पद कहेगा तो n बराबर 10 लिख दीजिएगा, 12वां पद कहेगा तो n बराबर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और हल करेंगे तो 12वां पद, 20वां पद, 100वां पद सारे आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि यनवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे आया। अगर मान लीजिए किसी भी श्रेणी में n पद हैं और n पद का जो अंतिम पद है वो यल है, अंतिम पद को किससे निरूपित करते हैं, यल से निरूपित करते हैं, तो हम Tn की जगह यल लिख देते हैं, तो आ जाएगा L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी सेम सूत्र कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n ही है और अंतिम पद क्या है, L है, तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान दीजिए यहाँ एक ये हो गया, 1 2 3 4, इस सूत्र में कितने पद हैं, 4 अचर हैं, सॉरी 4 चर हैं। 4 चर में से कोई 3 दिया रहेगा तो आप चौथे का मान सूत्र में रखकर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे किसी श्रेणी का प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है और पदों की संख्या दी है, तो उस समांतर श्रेणी का वो यनवा पद या अंतिम पद या कुछ भी इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा सारी चीज आपको बता चुके हैं। इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या है 10, द्वितीय पद कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं, सर्वांतर कितना है 10, तो क्या हो गया 20। इसी प्रकार तृतीय पद में क्या करते हैं, द्वितीय पद में सर्वांतर जोड़ते हैं, द्वितीय पद 20 है, इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30। और चतुर्थ पद अब तृतीय पद में सर्वांतर जोड़ेंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसके चारों पद कितने आ गए, प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40, ये इसके 4 पद आ गए। यही सवाल हल करना है। तो प्रथम पद बराबर आप 4 लिखिएगा। जब आप द्वितीय पद लिखेंगे तो द्वितीय पद बराबर प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ते हैं तो -3 जोड़िएगा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। जब तृतीय पद की बात करेंगे तो तृतीय पद बराबर द्वितीय पद धन सर्वांतर यानी ऋण 3, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। और जब चतुर्थ पद की बात करेंगे तो चतुर्थ पद बराबर तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ेंगे यानी -2 - 3 इज इक्वल टू -5। तो इसका आंसर क्या आ गया 4, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद कितना है -5। ये आपका आंसर। तो प्रश्नावली
5a का ये 5वां सवाल, यदि a + 1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान ज्ञात करो। प्रथम 5 पद तक लिखो। अब देखिए कि जब पद आपके लिखे होते हैं 3 पद या 4 पद, तो कोई 2 पद लेते हैं और बाद वाले पद से क्रमागत पद लेते हैं, बाद वाले में से पहला वाला पद घटाते हैं, फिर बाद वाले में से पहले वाला पद घटाते हैं। अगर उनका अंतर या सार्वांतर बराबर आता है तो आप कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ ठीक उल्टा करना पड़ेगा। इसमें ये पता है कि ये समांतर श्रेणी में है ही। जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद और तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे, चूंकि a का मान मालूम नहीं है, आप बराबर करिएगा, हल करिएगा तो a का मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि a + 1 3a और 4a + 2 AP में है। किस में है? AP में। एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। अतः जब ये समांतर श्रेणी में होंगे तो द्वितीय पद ऋण प्रथम पद यानी 3a - a + 1 बराबर तृतीय पद ऋण द्वितीय पद, यानी आप 2 क्रमागत पद लेंगे और घटाएंगे तो इनका सार्वंतर क्या आएगा? बराबर आएगा। ये होगा 3a, अब माइनस कोष्टक तोड़ दीजिए, -a - 1 = 4a + 2 - 3a। अब देखिए 3a में से a घटाएंगे तो 2a - 1 और यहाँ a + 2, a पक्षांतर करिए, 2a - a = 2 + 1, तो a = 3, यानी a का मान 3 होगा। तो ये पद क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब a का मान 3 है तो प्रथम पद कितना आ गया? प्रथम पद आ गया आपका 3 + 1 = 4 के। द्वितीय पद बराबर हो गया 3a, यानी 3 × 3 = 9। जब तृतीय पद की बात करेंगे, तृतीय पद कितना है? 4a + 2, तो a का मान 3, 3 × 4 = 12, 2 = 14। पहला पद 4, दूसरा पद 9 और तीसरा पद 14। तो यहाँ जब सार्वांतर d निकालेंगे तो 14 ऋण 9 बराबर 5। सार्वांतर कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब जब चतुर्थ पद होगा, चतुर्थ पद बराबर तृतीय पद में सार्वांतर जोड़ दीजिए, 14 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 19। और चाहे जो आपने सूत्र लिखा, अभी आपने देखा Tn बराबर a + n - 1 × d, तो n बराबर 4 करेंगे चौथे पद के लिए, तो a + 4 - 1 × d। तो a का मान कितना आया है? 4। a का मान कितना आया है? 4। और 4 में से 1 घटाएंगे 3, और d कितना है? d 5 आया है। तो देखिए 5 × 15 = 4 = 19, तब भी ये आ जाएगा। इसी प्रकार 5 पदों तक कहा है, तो पांचवा पद बराबर चौथे पद में आप सार्वांतर जोड़ेंगे, यानी 19 + 5 = 24। ये आ गया। और आप चाहे सूत्र से लगा लीजिए, पांचवा पद है यानी T5 बराबर क्या होगा? a + 5 - 1 × d। a का मान कितना आया है? 4, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और d का मान 5, 5 × 4 = 20 और 20 × 4 = 24। तो ऐसे है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये लगाना है, लेकिन फिर भी हमने आपको सूत्र बताया तो हल करके बता दिया। इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस इतना जाइएगा, d निकाल लीजिएगा। चतुर्थ पद बराबर तृतीय पद 14 में 5 जोड़िएगा, फिर पांचवा पद बराबर 19 में 5 जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जितने भी सवाल हैं सारे बहुत आसान हैं।